गाइस, ये कहानी का दुनिया 2077 साल का चल रहा है। इस एडवांस हाईटेक दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर डेविड अपने माँ को काफी कम उम्र में खो बैठता है और तब से इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए अपने पार्टनर के साथ एक मशहूर गैंगस्टर बन जाता है। तो गाइस, कहानी का शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर डेविड मार्टिनेज को देखते हैं, जो कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था। वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब कि एक ऐसा डिवाइस जहां पर आप नॉर्मल सा वीडियोस को रियल में अपने आंखों से एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एक एडवांस हाईटेक दुनिया है। डेविड उस वीडियो रिकॉर्डिंग पे कुछ दिन पहले के क्राइम सीन को ही देखता है। जेम्स नॉरिस, जो कि एक साइबर साइको बन चुका है। इस नाइट सिटी के दुनिया में लोग अपने बॉडी को अपग्रेड करवाने के लिए अपने बॉडी में मेटल और वेपन्स को इंस्टॉल करवाते हैं, लेकिन जब इस चीज का लिमिट क्रॉस होके बॉडी इसको और झेल नहीं पाता है, तब इंसान अपने दिमाग को पूरा का पूरा खो बैठता है और इस चीज को ही बोलते हैं साइबर साइकोसिस। इंसान पूरा का पूरा पागल की तरह बिहेव करता है और उसके सामने जो कोई भी आता है वो उसको जान से मार देता है। एक साइबर साइको बनने के बाद जेम्स नॉरिस उसके सामने सभी पुलिस ऑफिसर को खत्म करने लगता है और तभी इस चीज को हैंडल करने के लिए मैक्स टेक को बुलाया जाता है। मैक्स टेक, जो कि इस तरीके का साइबर साइको के साथ डील करता था, तभी के तभी मैक्स टेक अपने जहाज से मिलिट्री कमांडो को ले आकर जेम्स नॉरिस को मौत की घाट उतार देता है। इसके बाद ही वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद हम डेविड मार्टिनेज को देखते हैं। स्कूल जाने के लिए डेविड अपने यूनिफॉर्म को वॉशिंग मशीन में डालता है, लेकिन उसका वॉशिंग मशीन तो खराब हो गया था। डेविड का मॉम तो एक सिंपल सा हॉस्पिटल का वार्डमैन का काम करती थी। अकेले दोनों इंसान के साथ डेविड का मॉम का परिवार था। पिछले रात काम पे ओवर टाइम करने से सुबह बहुत ही टायर्ड हो जाती है, इसीलिए सुबह डेविड को अकेले स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए बोलती है। वॉशिंग मशीन खराब होने से वो एक सिंपल सा जैकेट पहन के स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। डेविड का घर के बाहर तो कचरा ही कचरा मौजूद है। स्कूल की तरफ आगे बढ़ते डेविड उस जगह से जाता है जहाँ पर पिछले दिन का क्राइम सीन हुआ था। डेविड का मॉम बहुत गरीब तो थी, लेकिन वो अपने बेटे को इस सिटी का सबसे अच्छा स्कूल आरासाका में भर्ती करवाई थी। इस दुनिया का क्लास में वर्चुअल एआई के जरिए पढ़ाई होता है। थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ते डेविड फिर से सुबह का वीडियो रिकॉर्डिंग का मॉडिफाइड हेडसेट को यूज करता है, लेकिन तभी के तभी उस हेडसेट को यूज करने से स्कूल का एआई सिस्टम में क्रैक आ जाता है, जिससे कि पूरा सिस्टम ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी इससे प्रिंसिपल डेविड का मॉम को बुलाता है। प्रिंसिपल बोलता है, देखिए मिसेस मार्टिनेज, आपका बेटे की वजह से हमारा स्कूल का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। आप प्लीज इसको यहाँ से ले जाइए, हम लोग और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे डेविड का मॉम बोलती है, मैं इस चीज का पूरा खर्चा चुका दूंगी। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें उन दोनों को घर की तरफ जाने के लिए देखते हैं। गाड़ी में डेविड का मॉम तो पूरा इमोशनल हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत करती हूँ और तुम हमेशा ऐसा हरकत क्यों करते हो? तुम क्या मेरा दर्द को समझ नहीं पाते हो क्या? ये सब देख के तो डेविड काफी उदास हो जाता है और चुपचाप अपने मम्मी का हर बातें को मानने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ती डेविड का मॉम की गाड़ी दोनों ग्रुप के बैटल के बीच आ जाती है। एक ग्रुप तो दूसरे ग्रुप का गाड़ी को सामने ही उड़ा देता है और डेविड का मॉम की गाड़ी उसी गाड़ी से जाकर जोर से क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद डेविड का होश आने से वो देखता है उसका मॉम जमीन में गिरी हुई थी। तभी के तभी ट्रॉमा टीम आती तो है, लेकिन उन लोगों के साथ डेविड का मॉम का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं होने से वो लोग उन दोनों को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। इससे हमें पता चलता है इस दुनिया में कुछ भी पैसों के बिना नहीं होता है। इसके बाद ही डेविड जैसे तैसे करके अपने मॉम को एक छोटा सा अस्पताल पे ले जाता है। डॉक्टर बोलते तुम्हारा मॉम का हालत बहुत ही खराब है, उसे बहुत ही ब्लीडिंग हो रहा है, तुम जल्दी से पेपर को खत्म करके पेमेंट को क्लियर कर दो ताकि हम इसका जल्दी से सर्जरी को शुरू कर सके। ऐसे ही डेविड बहुत गरीब तो था ही, उल्टा ऊपर से इतना खर्चा बढ़ गया। पैसे इकट्ठा करने के लिए डेविड अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन तभी अटेंशन, उसका घर का रेंट का सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो गया है। चालाक डेविड तो पीछे का एक छोटा सा खिड़की से अंदर घुसता है। पिछले रात डेविड का मॉम अपने साथ एक थैला भी ले आई थी और उसके अंदर डेविड थोड़ा बहुत पैसा ढूंढने के वक्त उसे एक मेटेलिक आर्मर वेपन सैंड डेविस्टन मिल जाता है। सैंड डेविस्टन, जो कि एक मेटेलिक वेपन था, इसके जरिए आप लाइट का स्पीड से भी बहुत ही जोर भाग सकते हो। उसे पाने के बाद से डेविड को बस एक ही चीज से मतलब था, सैंड डेविस्टन को बेचने का। इसके बाद ही सीन चेंज होकर हमें डेविड को स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं। स्कूल जाने से स्कूल का कुछ सीनियर डेविड को पकड़ के एक अंधेरी जगह पे ले जाता है। स्कूल का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने से वो सीनियर उसको बहुत ही बुरा भला बोलता है, ए बच्चे, तुम्हें स्कूल में पढ़ना शोभा नहीं देता, वैसे तो तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारा मम्मी तो एक 2 कौड़ी का इंसान है, निकल जाओ यहाँ से। गरीब औरत के बच्चे अपने मम्मी के बारे में बुरा बातें सुनने से उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अपने सीनियर के साथ ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस सीनियर के पास तो एक मेटेलिक कुंफू चिप था। इस दुनिया में इंसान मेटेलिक वेपन के साथ ही साथ मेटेलिक चिप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चिपों में पहले से छोटा मोटा पावर मौजूद रहता है। उस चिप को एक्टिवेट करके वो सीनियर तो डेविड को बहुत मारते हैं और एक ही लात से दूर गिरा देता है। मार खाने के बाद डेविड सीधा अपने मॉम के हॉस्पिटल पे आता है। हॉस्पिटल पे डॉक्टर बोलते हैं, सॉरी, हम तुम्हारे मॉम को और बचा नहीं पाए। दोपहर के वक्त तबीयत बहुत ही खराब होने से तुम्हारा मॉम का डेथ हो गया है। इस चीज को सुनने के बाद डेविड तो पूरा का पूरा बिखर जाता है। इस चीज को सिंपल भाषा में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरा मॉम मेरे को छोड़ के चला गया। अपने अकेलेपन को लेकर डेविड अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। उसका माँ ही उसके लिए आखिरी और सब कुछ थी। मॉम की अस्थियों को लेकर फिर से वो खिड़की से अंदर आता है। घर में आकर अपने मम्मी के बारे में सोचकर वो पूरा का पूरा डिप्रेशन में चला गया है। तभी के तभी फिर से
उसके स्कूल का सीनियर का कॉल आता है। बच्चे सुना है तुम्हारा मॉम गुजर गया है। उसका मॉम को लेकर वो सीनियर फिर से बुरा बुरा बातें कर रहा था, लेकिन और नहीं, डेविड को इससे बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधा अपने साइबर इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम है रिपा डॉग। बाय द वे, इस फ्रेंड के पास से डेविड वीडियो रिकॉर्डिंग को ले आया था। डॉग बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? इससे डेविड गुस्से से बोलता है कुछ नहीं, बस इस चीज को मेरे अंदर इंस्टॉल करवा दो। डॉग बोलता है ये बहुत ही पावरफुल मेटालिक आर्मर है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं तो इसको तुम्हारे अंदर फ्री में इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर तुम्हारा बॉडी इसको झेल नहीं पाया तो मैं इसको उतर कर फ्री में रख लूंगा। डेविड बोलते हैं शर्त मंजूर है, जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करो। इसके बाद ही पहले रिपा डॉग डेविड का पीठ को चीरता है, फिर धीरे से सैन डेविस्टन को इंस्टॉल करता है। इससे डेविड को तो काफी तकलीफ भी हो रहा था। सैन डेविस्टन तो सक्सेसफुली डेविड का पीठ पे इंस्टॉल हो गया था। इसके बाद ही डेविड पहले ही सीधा स्कूल पे जाता है। उस क्लास में घुसकर डेविड उस सीनियर को कस के जोर से लात मारता है और फिर वो सीनियर काउंटर अटैक करने से डेविड का सैन डेविस्टन एक्टिव हो जाता है। डेविड सब कुछ अपने आंखों से स्लो मोशन में देख पा रहा था। डेविड उसका सीनियर के पास जाके उसका नाक पे जोरदार सा पंच मारता है, जिससे उस सीनियर का नाक से तो खून निकल गया था। इससे उस सीनियर बोलता है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे पापा को तू नहीं जानता है, वो तुझे स्कूल से बाहर कर देंगे। असल में गाइस उसका पापा यानी कि तानाका इसी स्कूल का मॉडरेट कॉर्पो है। वो अपने बेटे को सीसीटीवी फुटेज पे साफ साफ मार खाते हुए देखता है और एक एक करके डेविड के बारे में सारे जानकारी भी मिल जाता है। डेविड एक 17 साल का बच्चा है और इसी नाइट सिटी पे ही रहता है। उसका पापा उसको काफी कम उम्र में छोड़ के चला गया था और उसका मॉम का भी रिसेंट कार एक्सीडेंट पे मौत हो गया। फिर तानाका डेविड के पीछे सैन डेविस्टन को देखता है। ये 17 साल का बच्चा इसको झेल कैसे पा रहा है? इसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल पावर्स है, इसको तो नजर में रखना पड़ेगा। हम हमारा नया आर्मर्स को इसके ऊपर ट्राई करेंगे। इधर डेविड तो रास्ते से फटाक से अपने घर में चला जाता है और थोड़ा सा रेस्ट करता है। तभी उसको प्रिंसिपल का कॉल आता है। डेविड का स्कूल से टीसी देने का काम शुरू हो गया है। डेविड तो इस चीज को इग्नोर करके बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है। बाहर का सिटी देख के वो उसका मॉम का बहुत ही याद आ रहा था। ट्रेन से ट्रेवल करने के समय उसे सामने से कुछ महसूस होता है। ट्रेन में एक लड़की लोगों का मेटालिक चिप चुरा रही थी। डेविड का बारी आने से डेविड अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसका हाथ को टक से पकड़ लेता है। ये देखती वो लड़की डेविड को सामने एक जगह पे ले जाता है। गाइस ये लड़की एक हैकर है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये चिप से आप डाटा और फोन कॉल्स के लिए यूज कर सकते हो और चाहो तो अलग तरीके से पावर भी इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि वो सीनियर कुंकू चिप को इंस्टॉल करवाया था। वो लड़की तो पहले डेविड को दबोच लेती है और उसका चिप को हैक करके उसका सारे डाटा को भी कलेक्शन कर लेता है। अच्छा तो तुम्हारे पीठ पे एक सैन डेविस्टन है, ये तो बहुत ही खतरनाक है और इससे तुम्हारा लोगों से बहुत ही जान का खतरा भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक साथ काम कर सकते हो, इसमें तुम्हारा ही भला है। डेविड तो इस चीज पे एक बार से राजी हो जाता है। डील खत्म करके वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम है लूजी। डेविड भी खुद का नाम बोल देता है। इसके बाद ही लूजी ट्रेन में एक जगह पे बैठ के सारे लोगों का चिप को हैक करके उसको बाहर ले आता है और डेविड भी फटाक से उसी सभी चिपों को एक साथ कलेक्ट कर लेता है। लेकिन डेविड जब ट्रेन से काम खत्म करके उतर कर थोड़ा सा रेस्ट लेता है, तभी अचानक उसका सर चकरा कर वो जमीन में गिर जाता है। फिर लूजी उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर का डॉक्टर तो डेविड का सैन डेविस्टन देखते उसको अच्छे दाम में बेचने के लिए सोच लेता है। वो अपने गन को बाहर निकालता है, लेकिन हमारा लूजी भी तो बहुत ही चालाक थी। वो एक ही झटके में उसको ढेर कर लेता है और डेविड को लेकर ओपन रोड पे आ जाती है। लूजी तो डेविड को भगाते भगाते एक सेफ जगह पे ले आती है। डेविड का हाल तो काफी खराब हो गया था और उसका कहने से उसका फ्रेंड रिपा डॉग के पास ले आती है। सैन डेविस्टन को एक आदमी मैक्सिमम 4 से 5 बार यूज कर सकता था, लेकिन डेविड एक 17 साल का बच्चा होके भी उस सैन डेविस्टन को एक दिन में 7 से 8 बार यूज कर लिया है। लूजी बोलती है तुमने इसको इसका मेडिसिन के बारे में नहीं बताया। डॉग बोलते उस मेडिसिन का अलग से पैसे लगते हैं, लेकिन इसके पास तो कोई भी पैसा नहीं है। मैं कोई चायडी खोल के नहीं रखा हूँ कि इसको सब कुछ फ्री में दे दूं। मैं इसको सैन डेविस्टन फ्री में इंस्टॉल करके दिया हूँ। फिर लूजी ही सैन डेविस्टन का मेडिसिन को कुछ मेटालिक चिप्स के बदले डॉग से ले लेती है। लूजी जाने के बाद ही डॉग बोलता है मुझे पता है तुम इसको और नहीं उतारोगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारा एज का हिसाब से इसको दिन में 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल मत करना, मैक्सिमम 3 बार, नहीं तो जेम्स नॉरिस की तरह तुम भी एक साइबर साइकोसिस बन जाओगे। बाहर आने के बाद लूजी और डेविड एक चेयर में बैठता है। डेविड उसको उसका जान बचाने के लिए शुक्रिया। लूजी बोलता है कोई शुक्रिया नहीं, मेरे को मेरा चिप का पैसा दे देना। इससे डेविड बोलते हैं तो चलो और भी चिप चुरा लेते हैं। लूजी बोलती है नहीं, आज के लिए बस इतना ही, मुझे लगता है तुम्हारा तो घर भी नहीं है, तो चलो मेरे साथ मेरा घर पे चलो। इसके बाद ही लूजी डेविड को अपने घर पे ले जाती है। डेविड पूछता है तुम क्या घर में अकेले रहते हो? इससे लूजी बोलती है हाँ और नहीं तो क्या। अकेले घर में एक लड़की के साथ रहना सुन के डेविड तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। घर में आने के बाद डेविड लूजी का हर कुछ ही देखने लगता है, उसका नहाने का जगह के साथ ही साथ सब कुछ। फिर डेविड लूजी के लिए कुछ बियर के बोतल्स ले आती है। बियर पीते पीते वो दोनों अपने पर्सनल बातें कर रहा था। डेविड अपने माँ को खोने के साथ ही साथ सब कुछ उसको बोल देता है, कैसे वो बहुत ही गरीब था और गरीब होने के साथ ही साथ कैसे उसका मॉम उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। लूजी भी अपने खुद का जर्नी को बोल देती है, जो कि आप लोगों को मैं बात में मैं आपको
अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो देखी, ये मेरी बहुत स्पेशल वीडियो है। इसे बनाने में मुझे काफी टाइम लग गया, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।